फिल्मी किसे बाय राकेश में आज फेमस निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की बात करेंगे। प्रकाश मेहरा का जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई 1939 को हुआ। जब वो 5 साल के थे तो उनकी मां गुजर गई। जब 8 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। किसी तरह सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाई की, लेकिन उन्हें लिखने का बहुत शौक था। 13-14 साल की उम्र में वो घर से भागकर बॉम्बे पहुंचे। तब उनकी जेब में 13 रुपए थे। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगे, एक्टर्स को चाय पिलाने लगे और हर तरह के छोटे छोटे काम फिल्मों के सेट पर करने लगे। फाइनली प्रोडक्शन कंट्रोलर बन गए। 1959 की फिल्म उजाला, 1962 की प्रोफेसर में प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन कंट्रोलर थे। 1965 की फिल्म पूर्णिमा, उसमें वो नरेंद्र सूरी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे और फिल्म के बाकी गीतकारों में एक वो भी थे। आगे चल के अपनी खुद की फिल्मों में भी उन्होंने कई गीत लिखे। एज डायरेक्टर उन्हें पहला मौका 1968 की फिल्म से मिला, हसीना मान जाएगी, शशि कपूर और बबीता। लेखक एस.एम. अब्बास, गीतकार कमर जलालाबादी, अख्तर रुमानी, कफील आजर, प्रकाश मेहरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, निर्माता इंदु भूषण। फिल्म कामयाब थी। फिर 1971 की फिल्म मेला का निर्देशन किया। फिरोज खान, संजय खान, मुमताज। लेखक कौशल भारती, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर.डी. बर्मन, निर्माता ए नाडियाडवाला। फिल्म कामयाब थी। इसके बाद 1972 की फिल्म डायरेक्ट की समाधि, धर्मेंद्र, आशा पारेख, जया भादुड़ी। लेखक पंडित मोखराम शर्मा, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर.डी. बर्मन, निर्माता भगवंत सिंह और जी.एल. खन्ना। ये भी कामयाब फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा की जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। जिस तरह का संघर्ष से भरा जीवन उन्होंने शुरू में बिताया था, उससे उनकी हिम्मत और हौसला और बढ़ गया था। 1973 की फिल्म जंजीर से प्रकाश मेहरा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी बीवी के गहने, अपना घर और जो कुछ भी उनके पास था सब गिरवी रख दिया। प्रकाश मेहरा पहले जंजीर धर्मेंद्र के साथ बनाने वाले थे। ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इस पर आप ये पूरा एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में है। फाइनली जब अमिताभ के साथ जंजीर बनाने की अनाउंसमेंट की तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म खरीदने से इनकार कर दिया। इंडस्ट्री के लोगों ने भी कहा कि अब तो ये तय है कि प्रकाश मेहरा सड़क पर आ जाएगा। एक फ्लॉप हीरो के साथ फिल्म बना रहा है, इसको देखेगा कौन। पर प्रकाश मेहरा ठान चुके थे कि अब तो या इस पार या उस पार। फिल्म बन के रिलीज़ हुई। पहले हफ्ते फिल्म के लिए जनता का रिस्पांस बहुत ही ठंडा था। प्रकाश मेहरा को भी लगा कि अब तो सच में सड़क पर आने की नौबत आ गई। दूसरे हफ्ते में कलकत्ता से कॉल आया कि सिनेमा के बाहर ट्रेन से भी लंबी लाइन लगी है टिकट खिड़की पर। फिर कई शहरों से कॉल्स आने लगे कि फिल्म हाउसफुल जा रही है। तकदीर बिजनौर के अनाथ बच्चे पर मेहरबान होने लगी थी। इतिहास रच दिया गया। भारत को सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम मिल गया। प्रकाश मेहरा उसके गॉडफादर कहलाए। अमिताभ के साथ प्रकाश मेहरा की एसोसिएशन कैसी रही, इस पर आप ये एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन पर है। फिल्म एक्टर गोगा कपूर के विचार प्रकाश मेहरा के बारे में कुछ अलग रहे। गोगा कपूर ने शुरू में प्रकाश मेहरा की लगभग हर फिल्म में काम किया। एक बार शत्रुघ्न सिन्हा ने गोगा कपूर का एक टीवी प्ले देखा। शत्रु को गोगा बहुत अच्छे एक्टर लगे और शत्रु ने गोगा से कहा कि तुम फिल्मों में थोड़ा बेहतर रोल करने की कोशिश करो, हल्के से रोल एक्सेप्ट मत किया करो। उसी दौरान प्रकाश मेहरा की फिल्म बन रही थी ज्वालामुखी। उसमें प्रकाश मेहरा ने गोगा कपूर को जो रोल दिया वो एक हेंचमैन का रोल था, जिसके डायलॉग्स ना के बराबर थे। गोगा ने प्रकाश मेहरा से कहा कि मुझसे कुछ बेहतर काम करवाइए। प्रकाश मेहरा नहीं माने और अपने दोस्तों से कहने लगे कि गोगा कपूर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही आंक रहा है। लावारिस के बाद प्रकाश मेहरा ने कह दिया था कि मुझे गोगा की शक्ल भी दिखनी नहीं चाहिए। गोगा कपूर ने कहा था कि प्रकाश मेहरा के सेट पर बहुत टेंस माहौल होता था, सब उससे डरते थे और स्ट्रेस्ड रहते थे। गोगा कपूर ने यह भी कहा कि प्रकाश मेहरा एक फ्लूक डायरेक्टर हैं,
उसके पास कोई सिनेमैटिक कंटेंट नहीं है। ये गोगा कपूर की अपनी ऑब्जर्वेशन थी। सच ये है कि प्रकाश मेहरा ने जंजीर अमिताभ के साथ ना बनाई होती तो शायद अमिताभ जैसे अदाकार को स्टार बनने का मौका ना मिला होता। 17 मई 2009 को निमोनिया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण प्रकाश मेहरा ये दुनिया छोड़ गए और फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अमर हो गए।